नमस्कार दोस्तों। ये हमारा चौथा चैप्टर 1 का चौथा वीडियो है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें बिजनेस जो करना है वो बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क हर एक चीज़ का होता है। कितना रिस्क होगा, कैसा रिस्क होगा, क्या क्या रिस्क होगा, स्टेबिलिटी कौन से बिजनेस में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, कौन से बिजनेस में कम स्टेबिलिटी होती है, ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कहाँ पे आ जाती है, हमारी सबसे पहली चीज़ होती है कि रिस्क। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोपराइटर जो होता है वो सबसे कम रिस्क में रहता है, सबसे कम रिस्क होता है। कारण ये होता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी लागत लगती नहीं है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म में जाओगे या आप कंपनी या कॉरपोरेट लेवल पे जाओगे तो उसमें मनी बहुत ज़्यादा लगती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अति में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप बोलेंगे कि लाखों से ज़्यादा करोड़ों में बिजनेस चला जाता है, करोड़ों की कैपिटल लग जाती है, एक फैक्ट्री सेटअप करना ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जितना कम रिस्क, जितना कम कैपिटल उतना कम रिस्क। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है इस बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप में, स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। स्टेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले उस बिजनेस का स्टेबल होना ज़्यादा जरूरी होता है। स्टेबल बिजनेस कैसे होता है? स्टेबल बिजनेस होने का मतलब ये होता है कि अगर प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन, सोलो मैन है, कोई आदमी है या कोई महिला है जो प्रोप्राइटर है किसी भी बिजनेस की, तो अगर उस वो किसी तरह से बीमार हो गया या उसका किसी भी तरह से उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो व्यक्ति कैसे बिजनेस करता है, क्या बिजनेस करता है। तो इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति इसमें भी कोशिश करे तो रिस्क को कम किया जा सकता है। और रिस्क इतना नहीं बढ़ता, केवल उतना ही बढ़ता है कि आपने अपना 50,000 रुपये, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए अगर बिजनेस में डाले हैं तो वो बिजनेस में ही पैसा आपका डूबेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल, मैंने बोला एक मॉडरेट कैपिटल लगता है, रिस्क भी मॉडरेट होता है, मीडियम रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो रिस्क भी नहीं होता है। कभी कभी तो कुछ पार्टनरशिप फर्म है जिनमें कुछ भी रिस्क नहीं होता है। सपोज करके चलिए कंसल्टेंसी फॉर्म आपने डाल ली, या आप मान के चलिएगा कि आपने एक फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंस कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डाल दिया तो उसमें रिस्क थोड़े से कम हो जाते हैं। रिस्क ज़्यादा रहते हैं, आपने किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क उतना मॉडरेट नहीं होता। और दूसरी स्टेबिलिटी जो होती है वो भी मॉडरेट ही होती है, मीडियम होती है। क्योंकि अगर एक पार्टनर बीमार पड़ता है तो दूसरे उसकी जगह पे उसका काम संभाल सकता है। लेकिन उसमें भी अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो बिजनेस का फेलियर जाता है, या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के परिवार से कोई इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बाद ही उसमें चलेगा। तो जो रिस्क का फैक्टर होता है वो यहाँ पे मॉडरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट की। कॉरपोरेट में रिस्क, कैपिटल रिस्क जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कारण ये है रिस्क ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। जितना ज़्यादा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, जितना कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उतना कम रिस्क होगा। लेकिन कॉरपोरेट लेवल की एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बिजनेस होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। कारण ये है क्योंकि उसको किसी की डेथ से या अलाइव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे डिसीजन जो होते हैं वो मैनेजमेंट के होते हैं।
मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और मैनेजमेंट के हिसाब से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो स्टेबिलिटी के मामले में अगर देखा जाए, रिस्क के मामले में अगर देखा जाए, स्मॉल प्रोप्राइटर, पार्टनर और कॉरपोरेट, रिस्क स्टेबिलिटी, रिस्क लो स्टेबिलिटी, रिस्क हाई मॉडरेट, अगर अपन इसको मॉडरेट कहें तो इसमें स्टेबिलिटी 1/2, और अगर इसमें रिस्क हाई जाता है और तो यहाँ पे स्टेबिलिटी 100%, क्योंकि इसमें कोई भी एक व्यक्ति वर्क नहीं करता है। कभी भी हम अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल की तो इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ये होती है कि अगर एक डायरेक्टर खत्म भी हो गया तो बाकी के जो डायरेक्टर होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट उसको संभाल सकता है, समझ सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि बिजनेस का आइडिया आप लेके आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और अहम चीजें बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।